तवज्जो है मैं क्या कह रहा था? उम्मुल मोमिनीन से मेरे आका फरमाते हैं कहो दिन कैसा गुजरा, सुने। कहती है या रसूल अल्लाह हज एक बात देखी, क्या कई खातून आई थी, आका उसके साथ 2 बेटियां थी। उसने आके सवाल किया उम्मुल मोमिनीन बड़ी भूखी हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ मिलेगा? कहती है या रसूल अल्लाह घर के अंदर 3 खजूरें थी, मैंने 2 खजूर एक एक करके बेटी को दे दी, 1 खजूर माँ को दे दी। सुने बहुत गौर से, सुने बहुत गौर से, सुनिएगा, तवज्जो है ना? चलूं आगे, बहुत गौर से सुनिए। या रसूल अल्लाह मैंने दोनों बच्चियों को 1 खजूर एक माँ को दे दी, 3 खजूरें बांट दी। कहती हुजूर बच्चियों ने अपनी भूखी थी ना, जल्दी जल्दी अपनी खजूर खा ली, जल्दी जल्दी। कहते हैं जब बच्चियों की खजूर खत्म हुई ना, वो माँ के चेहरे की तरफ देखने लगी। कहते हैं आका माँ भी कई दिन की भूखी थी, उसने अपनी खजूर भी 2 हिस्सों में करके बेटियों में बांट दी थी। कसम खुदा की जानते हो, फरमाया हुजूर ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से अल्लाह इसी अमल के बदले में इस माँ को जन्नत अता फरमा देगा। ये माँ होती है यार, एक रोटी तुम उसे ताजी नहीं दे सकते, क्या करोगे जिंदगी का? मेरी एक बात याद रखना, आज माँ बाप है ना, खर्च करो इन पे, खर्च करो। सर्दी आ रही है, कई बार ऐसा होता है नदीम भाई, लोग कहीं आग जला के बैठते हैं रास्ते में, देखे होंगे ना, देखे ना आग जला के बैठते हैं, तो राख रह जाती है, आग बुझ जाती है, फिर भी कुछ बड़े बूढ़े बैठे रह जाते हैं। वो क्यों बैठते हैं जानते हो? क्योंकि घर में उनकी जगह नहीं रखी जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप को ऐसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर न करना, न करना। अच्छे से अच्छी रजाई उन्हें ला के देना, कंबल उन्हें ला के देना। माँ बाप होते अपनी खुशी तुम पे वार देते, तुमने क्या किया माँ बाप के साथ? ना इंसाफी ना करना, कभी ना करना माँ बाप के साथ ना इंसाफी। 1 रोटी का सवाल होता है, तुम उन्हें नहीं दे पाते। जानते हो बचपन में तुम कहते हो अब्बा मेला देखने जाना है, साइकिल भी नहीं थी बाप पे, तुम्हें कंधे पे 4 किलोमीटर लेके गया था, कंधे पे बैठा के, और एक बार भी नीचे नहीं उतारा था कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। आज तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, बीवी को बैठाने का तो वक्त है, माँ बाप को बैठाने का वक्त नहीं है। समझो यार माँ बाप को। मैं बिना वजह पसीने नहीं बहा रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है आज के बाद किसी माँ की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, आज के बाद माँ को उसका हक मिलना चाहिए। बाप को भी एक ताजी रोटी मिल गई, मैं समझूंगा मेरे आने का हक अदा हो गया है। ये बाप होता है, तुम उसे नहीं दे सकते। घर के अंदर मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने शोहर को मजबूर ना करना कि वो तुम्हारे ससुर यानी अपने बाप को घर से निकाले, इसलिए कि तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और इस शोहर की जन्नत इसके माँ बाप के कदमों में है। ये याद रखना, तू इसकी जन्नत की हिफाजत कर, ये तेरी जन्नत की हिफाजत करेगा। क्यों भूल जाती हैं वो बेटियां जो अपने मफाद की खातिर अपने शोहर की जन्नत को धक्का दे करके दोज़ख की तरफ शोहर को कर देती हैं। अगर तुझे शोहर से प्यार है ना, तो शोहर को जन्नत के करीब लेके चल। समझ रहे हैं ना? इसलिए खुदारा बेटियों को भी समझाओ कि किसी शोहर के बाप को गाली न देना, उसकी माँ को बुरा न कहना। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, समझाएंगे इंशाल्लाह। दिल रोता है। दिल एक दिन बंगाल में तकरीर की मैंने, भीड़ थी तो कमेटी वाले मुझ तक आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा यार इस चाचे को आने दो। जब वो आया उसकी चीख निकली, मुझसे लिपट गया। मैंने कहा क्यों रोया? उसने जब कलाई ऊपर की ना ऐसे आस्तीन, तो उसकी कलाई यहाँ से यहाँ तक फटी हुई थी। और मुझे दिखा के कहने लगा मौलवी जो तूने तकरीर की है ना, काश एक दिन पहले तकरीर कर दी होती, मेरे बेटे ने मुझे कल ना मारा होता। ये कहानियां है हमारे घर की, रातों दिन जलसे हो रखे हैं। क्यों यार माँ को इज्जत नहीं मिल रही है? क्यों बाप का एहतराम नहीं कर रहे हम लोग? क्यों नहीं कर रहे? इज्जत करो इनकी। खुदा की कसम यतीम से पूछ बाप क्या होता है, उससे पूछ जिसने बाप का जनाजा उठा दिया हो बाप होता कौन है। तब तेरी समझ में आएगा बाप कौन होता है। जिनके सर पे बाप का साया होता है ना, वो संडे के संडे उनकी हर दिन ईद हुआ करती है। जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो उसे अपनी मिल्कियत समझते हैं। सिर्फ तुम्हारे बेटे का बर्गर पिज्जा खाने मन नहीं करता, यतीम का भी करता है।
सिर्फ तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश नहीं कि वो सेब अनार संतरे खाए, यतीम का भी मन होता है। लेकिन यतीम जब कभी हाथ उठाता है ना किसी फल की तरफ, पीछे देखता है, सर पे हाथ रखने वाला बाप नहीं है, हाथ पीछे कर लेता है। इसलिए बाप की इज्जत करना। माँ क्या होती है बता दूं जरा, कह दे या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। मालिक मुस्तफा की माँ के सदक़े में हमारी माओं को जन्नत का हकदार बना दे। सुने बहुत गौर से माँ क्या होती है, माँ क्या होती है, बहुत गौर से सुनना। आज कितनी आसानी से माँ की बुराइयां चार यारों में बैठ के करते हो, और तेरी बहू जब भी जाती है ना मैयत में भी कहती है मेरी सास का ठिकाना नहीं, इतनी बुरी सास अल्लाह किसी को ना दे। जनाजे के पास बैठ के ये बुराइयां करती हैं औरतें, जनाजे के पास कहती है तेरी सास का क्या हाल है, कब बहुत बुरी है। ना कह, तुझे क्या पता, ये तुझसे जो लड़ती है ना, इसलिए नहीं लड़ती है ये सास है, ये इसलिए लड़ती है ये किसी की माँ है। क्यों? वो इसलिए लड़ती है कि उतना प्यार तुझसे देखना चाहती है अपने बेटे के लिए जितना प्यार ये खुद किया करती है। समझो माँ को आप लोग भी। नदीम भाई इस बात पे गौर करो कि माँ क्यों लड़ती है बहू से। माँ तभी लड़ेगी जब बहू अपने शौहर को प्यार कम देगी, इसलिए कि माँ ये चाहती है कि जब तक ये सिर्फ मेरा था कभी भूखा घर से नहीं निकला, जब से निकाह हुआ है कई बार बिना नाश्ते के चला गया है, और इसके झगड़े की वजह से कई बार भूखा के सो गया है। फिर माँ को गुस्सा आता है, माँ नहीं लड़ती, उसके अंदर की ममता लड़ती है। वो चाहती है मेरे बेटे को दुख ना दे। जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, जो बहू ये कहती है कि सास बुरी है, आज से अपने शोहर की बेहद मेहनत करके खिदमत करना शुरू कर दे। खुदा की कसम, इधर तेरा शोहर तुझसे खुश रहेगा, तेरी सास भी तुझसे खुश रहेगी। क्यों? कई माओं ने मुझसे ये बात कही, कई बेटों ने मुझसे ये बात कही। तावीज के लिए कहते हैं हजरत जी एक माँ देखो, माँ माँ होती है, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। आज जो माँ की बात कर रहा हूं ये बगदाद वाले की माँ का सदका है, ये भी आप सुन लीजिए। वो माँ कहने लगी हजरत जी कोई तावीज तो होगा ना। मैंने कहा क्या? का बड़ी तकलीफ में हूं, जब सुबह होती है ना मेरा बेटा बिना नाश्ते के घर से निकलता है, मैं चाहती हूं उसे बुला के खिला दूं, लेकिन इसलिए नहीं खिलाती कि मैं अगर उसे खिला देती हूँ शाम को मेरी बहू मेरे बेटे का सोना हराम कर देती है। कहती मेरा बेटा सुबह को फाके से जाता है, शाम को फाके से आके सो जाता है। कहती उसको तो शायद नींद आ जाती है, मुझे नहीं आया करती है। ये दर्द कौन रखेगा तुम्हारे सिवा? सिर्फ माँ, सिर्फ माँ। और एक महबूबा के लिए माँ छोड़ दी, छप्पर में माँ डाल दी। बीवी तेरे लिए उंगली नहीं कटवा सकती, माँ ने पेट कटवा के तुझे जन्म दिया। भूल गया सनात उसके? क्यों याद नहीं तुम्हें? वो जब तक पेट में रखती है तुम्हें खून से सींचती है, जब दुनिया में आ जाते हो तो उसी खून का दूध बना के तुम्हें पिलाया करती है। जी निकालो इनकी खांसी बर्दाश्त नहीं, हया कर, इसकी खांसी नहीं खुदा की रहमत की आवाजें हैं, खुदा की रहमत की आवाजें हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी तदबीर तुम्हारी मेहनतों से रोजी आ रही है? फरमाया गया तेरे घर के बड़े बूढ़ों की ठोकरों के सदके में अल्लाह रोजी उतारा करता है। उल्टी लग रही होंगी ना बातें? लगे तो शौक से लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो माँ का नहीं हो सकता वो बगदाद वाले का भी नहीं हो सकता। लिख लो मेरी बात, जो बाप का नहीं हो सकता वो मदीने वाले का भी नहीं हो सकता है, और जो मदीने वाले का नहीं हो सकता वो खुदा का भी नहीं हो सकता है। लिख के ले जाओ इस बात को, किसी से पढ़वा लेना नमाज जनाजा। अब्बा अम्मा से नाराज होकर मरे हो ना, उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा जब तक इन दोनों का बदला तुझसे नहीं ले लेगा। किसी से नमाज जनाजा पढ़वा लेना, मर्जी है तुम्हारी। इसलिए खुदारा बाप का एहतराम करना। माँ क्या होती है सुने, बहू कहने लगी अपने शौहर से, कहती है सुनो जी ये जो तुम्हारी माँ है ना,
इतना बुरा खांसती है कि नींद नहीं आती। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी, अब तक ये सहन में सो रही थी, इसकी चारपाई दरवाजे के बाहर कर देते, माँ की चारपाई दरवाजे के बाहर, लेकिन खांसी की आवाज वहां से भी आने लगी। फिर उसने कहा भी सुकून की नींद नहीं आती, क्या करना है। उसने कहा इसके पीछे इतनी क्यों पड़ी है, मेरी माँ है। कहा मैं बुरा थोड़ी कह रही हूँ, ऐसा करो ओल्ड एज होम में माँ को छोड़ा हो जा करके। ओल्ड एज होम जानते हैं ना, जहां लोग अमीर लोग तरक्की याफ्ता दौर के लोग अपने माँ बाप को जिस घर के अंदर बेयारो मददगार छोड़ आते हैं उसे की ओल्ड एज होम कहा जाता है। वो कहते हैं हमने तरक्की की है, हमने तरक्की की है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा भाई। हाँ, जब माँ को वहां छोड़ के आते कहते हमने तरक्की की है। कहने लगे क्यों नहीं ऐसा किया जाए, माँ को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। का बात तो ठीक है, लेकिन माँ से कहूंगा क्या। का ये ना कहना लेके जा रहा हूँ, कहना माँ को घुमाने लेके जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, संडे संडे या किसी भी त्योहार पे शॉपिंग के लिए बीवी बच्चों को लेके जाते हो, मैं मना नहीं करता, बीवी का जो हक है उसे दीजिए, लेकिन जो माँ बाप का हक है वो नहीं दीजिए। इतना फर्क तो हम भी जानते हैं साहिब, हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। माँ को 50 रुपए का दुपट्टा दिला दो, वो उसे माथे से लगा के चूम के ओढ़ लिया करती है। बीवी को 10,000 का सूट ला दो, उसका मुंह सीधा नहीं होता है। हाँ नदीम साहब, ये तो हम भी जानते हैं। दिलवाओ ने भी 15-20 हजार के सूट, लेकिन कभी गाड़ी में मां को भी बैठा के ले जाया कर, लेके जा दुकान पे और क्या ला निकाल ऐसा कपड़ा जो तेरी दुकान में सबसे बेहतर हो, फिर लगा मां के कंधे पे। ये कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा। खुदा की कसम, जब तू लगा के देखेगा मां को तेरा बचपन याद आ जाएगा। माँ को तेरा बचपन याद आएगा, वो आंख में आंसू भर लाएगी, सोचेगी एक दिन था इसी मार्केट में इसे लाई थी और मैं इसके कपड़े निकाल रही थी, मैंने 70 जोड़ी फिकवाए थे, कहा मेरे लाल पे अच्छे नहीं लगते, तब जाके कहीं 2-4 जोड़ी समझ में आए थे। कभी माँ के पैर में अपने हाथ से जूती पहना, फिर देख कैसी लग रही है, फिर निकाल फिर बदल, फिर निकाल फिर बदल। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, याद रखिएगा, अगर तुमने इतना कर लिया और माँ का दिल खुश हो गया, इधर हाथ माँ के उठेंगे, उधर रहमत खुदा की नाजिल होना शुरू हो। इसलिए माँ की इज्जत किया करो, कदर किया करो, कभी लेके जाया करो घूमने के लिए। माँ को भी लेके जाते हो, नहीं लेके जाते, हाथ नहीं उठवाऊंगा। मजलिस में बंदा झूठ बोल देता है, बस अपने दिल में सोचिए और मुहासबा कीजिए। कभी माँ को भी घुमाना, बुढ़ापे में दिल नहीं लगता उसका भी, अकेली रहती है, बाप को भी कभी लेके जा। उसने आके कहा माँ आज मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, याद है ना, बात लंबी हो जाएगी। कहा बेटे कहाँ, का बैठ गाड़ी में। जैसे इतना कहा माँ का दिल बाग बाग हो गया। उसे तो ये था ना आज बड़े दिनों के बाद मेरा बेटा घुमाने लेके जा रहा है। माँ बेटे की 4 व्हीलर में बैठी और जब चलने लगी ना, माँ पूछती थी बेटे ये क्या है, कहा माँ ये स्कूल है। आगे बढ़ी, माँ ने कहा बेटे ये क्या है, कहा माँ ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा कॉलेज है। माँ ने कहा बेटे ये क्या है, कहा ये हमारे यहाँ का होटल है। ये क्या है, कहा ये पार्किंग है। ये क्या है, कहा ये दुनिया की घूमने की आराइश की जगह है। चलते चलते वो मकाम आया जहाँ पे एक आला इमारत खड़ी थी। बेटे ने गाड़ी रोक दी, माँ का हाथ पकड़ के बेटे ने माँ को गाड़ी से निकाला और गाड़ी के बाहर जो पैरी बनी थी माँ को लेके बैठ जाता है। माँ पूछती है बेटे ये कौन सी इमारत है, तो बेटा कहता है माँ यहाँ पे लोग बूढ़े लोगों को छोड़ के जाते हैं। माँ बूढ़े लोगों की बड़ी खातिर की जाती है, यहाँ कोई कमी नहीं हुआ करती है। जैसे इतने जुमले कहे माँ समझ गई थी, माँ तो माँ होती है, वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद बेटा कहता है माँ मैं तुम्हें आज के बाद यहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें यहीं रहना है। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना है, माँ का दिल तड़पना चाहता था, चीखें निकलना चाहती थी, लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को संभाला। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, अंदर से औरतें जब आई, बूढ़ी को चारों तरफ से घेर के बैठी और बेटा छोड़ के जाने लगा। माँ का जी चाहता था आज बेटे से आवाज दे के पूछूं, क्या 2 साल के दूध का यही हक दिया है तूने, क्या 9 माह के
पेट में रखने का ये अधिकार दे के जा रहा है, तो ये तो बता जो तेरी एक आह पे तड़प जाती थी उसके बदले में ये सिला दे के जा रहा है तो। लेकिन उसने कहा नहीं बेटी, और बेटे की खुशियां बाकी रहनी चाहिए। ये सोच के मां ने एक आवाज नहीं दी, अपने आप को, पूरे वजूद को बड़ी हिम्मत से संभाला। औरतों ने आके माँ को घेरा, घेर के उसके बाद एक रजिस्टर निकाल के पूछती है, ए माँ बता तेरा नाम क्या है? बूढ़ी ने अपना नाम बता दिया। कहा माँ ने फिर पूछा बता ये तू कहाँ की रहने वाली है? कहा फला जगह की रहने वाली हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा बता ये जो छोड़ के गया है तेरे बेटे का इसका नाम क्या है? जब इतना पूछा है माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। औरतें फिर कहती है बता इसका नाम क्या है? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। औरत कहती है रजिस्टर में चढ़ाना है, बताना तेरे बेटे का नाम क्या है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। एक औरत कहने लगी छोड़िए क्या पूछती हो, शायद इसका बेटा नालायक है, इसे छोड़ के गया है, इसलिए अपनी माँ अपने बेटे से इतनी नाराज है उसका नाम तक लेना नहीं चाहती है। जैसी एक औरत ने इसके बेटे को नालायक और कमीना कहा, माँ का सख्त लहजे के साथ एक आवाज उभरी और उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना, उसे बदबख्त ना कहना, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ। का फिर नाम क्यों नहीं बताया? का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ, अगर नाम बता दूंगी मेरा बेटा समाज में इज्जतदार है, अगर नाम बताऊंगी रुसवा हो जाएगा। कार कैसी माँ है, बेटा छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। माँ ने कहा चुप हो जा, जो उसने किया था ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। ये माँ होती है और तुम छोड़ देते हो माँ को। वादा करो आज के बाद माँ नहीं छोड़ी जाएगी। बोले इंशाअल्लाह। और ये भी लिखो, पत्थर के नीचे दबाओ, गले में लटकाओ, तकिए में रखो, बाजू में बांधो, जिससे माँ बाप नाराज हैं उस पे जन्नत की खुशबू हराम रहा करती।